हाँ, देखो नरेशन होता है, नरेशन दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इसको अगर नॉर्मली समझा जाए, जैसे कोई बात मैंने आपको बोली, वो हो गया डायरेक्ट स्पीच, और आपने उस बात को जाके किसी तीसरे व्यक्ति को बोला, वो कौन सा स्पीच हो गया? इनडायरेक्ट। उसमें ये बातें ध्यान रखनी होती है, जैसे मैंने कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैंने कहा ये, ठीक है। अब आप ये कहोगे तीसरे आदमी को जाके कि उसने ये कहा था, अब समझ में आ गया? हाँ, फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है? सब्जेक्ट वाले में, जब टेंस कौन सा हो? पास्ट हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच दो पार्ट होते हैं किसी भी डायरेक्ट स्पीच के, एक सेंटेंस के, कौन कौन से पार्ट होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग। अभी वर्बल बता रहा हूं तुम्हें, फिर बताऊंगा लिख के, है ना। ध्यान किधर दे रहे हो? इधर, इधर तो ध्यान। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो पार्ट होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या चेंज होगा? प्रोनाउन का चेंज होगा, है ना। हाँ, एडवर्ब चेंज हो सकती है। अब देख लो, एक सेंटेंस तुम्हारे सामने लिखवा रहा हूं, देखना इधर, कोई बातें नहीं करेगा। एक सेंटेंस है तुम्हारे सामने, लिखना नहीं है, इधर देखो। ही सैड आई एम गोइंग जयपुर। दो पार्ट है इसके। ये तो कौन सा पार्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब। बातें मत करो, ऑनलाइन क्लास में मैं इतनी दफा थोड़ी बोल सकता हूं तुम्हें बातें ना करने के लिए। आवाजें मत करो। किसी भी सेंटेंस को, इनडायरेक्ट नरेशन वाले सेंटेंस का दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, सैड कौन सी फॉर्म है इसकी? सेकंड फॉर्म है ना, तो टेंस कौन सा है? ये पास्ट। तभी इसका चेंज हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। अगर मैं यहां पे लिखता से, तो ये कौन सा टेंस हो गया? अच्छा, सेज तो ही के साथ से आ सकता है क्या? क्या आएगा फिर? सेज आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी ऐसे लगता है ना। हाँ, अगर से लिखता तो प्लूरल हो जाती। तो ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर। इसके बाद में इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट में है, इसलिए प्रेजेंट में कहा गया और प्रेजेंट में भी बताया जा रहा है, इसलिए चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट में कहा जाता तो पास्ट में चेंज होता वो, क्योंकि पास्ट में कहा गया था। तो ये दो पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। एक बार ये वाला पोर्शन उतार लो ऊपर का, नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट, बस इतना ही उतारना, फटाफट उतारो। उतार लिया? फटाफट उतारो। लिख लिया? नीचे वाली लाइन से लिखो नोट लगा के। डायरेक्ट स्पीच को लिखो नोट लगा के। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय निम्न चेंज किए जाते हैं। निम्न चेंज किए जाते हैं। कौन कौन से किए जाते हैं? टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन, एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस में परिवर्तन, प्रोनाउन में हाँ बता तो रहा हूं, एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस में परिवर्तन। कौन कौन से चेंज हो गए? लिखो या लिखवाया जाए? लिखो पर। टेंस में चेंज, पहला लिखो टेंस में चेंज। दूसरा लिखो प्रोनाउन में चेंज। तीसरा लिखो एडवर्ब ऑफ टाइम में चेंज। देखो इधर साथ साथ लिखना, लेकिन है ना, साथ साथ लिखोगे ना,
टेंस में चेंज। दूसरा लिखो प्रोनाउन में चेंज। तीसरा लिखो एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस में चेंज। चौथा लिखो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। पांचवा लिखो कनेक्टिविटी। छठा लिखना इसकी जगह क्या क्या लगते हैं बताओ। कॉमा की जगह दैट भी लगता है, टू भी लगता है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस में चेंज। उतारो फटाफट। हाँ वही हो गया, दोनों एक कर सकते हो, 5 कर लो, 6 कीजिए। लिख लिया? लिख लिए सारे? नोट लगा के एक लाइन लिखना। एक लाइन लिखो। रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग स्पीच का, हाँ नोट लगा के लिखो। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज रिपोर्टिंग वर्ब पर निर्भर करता है। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज किस पे निर्भर करता है? रिपोर्टिंग वर्ब पर निर्भर करता है। यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। क्या समझा देंगे? एक बार लिख तो लो, थ्योरी तो लिख लो। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। अगली लाइन से लिखो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। लिख लिया यहां तक? वो टेंस के चेंज के हिसाब से भी बताएंगे किस किस में होगा। देखो इधर, ही सेज आई, मेडिसिन्स डेली। इधर देखो,
ये कौन सा है बताओ? रिपोर्टिंग वर्ब है या रिपोर्टेड स्पीच? अरे मैं इधर देखने के लिए कह रहा हूं। रिपोर्टिंग वर्ब है या रिपोर्टेड स्पीच है? क्या है ये? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या है बताओ? रिपोर्टेड स्पीच। मुझे बताओ, इधर देखो, ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। और मैंने अभी लिखवाया था रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में तो इसका टेंस चेंज नहीं होता है। देखो कैसे बनेगा ये। सबसे पहले क्या किया जाता है, इधर देख लो बस थोड़ा रूल के हिसाब से। ही सेज दैट, इसको हटाकर क्या लिखा जाता है? दैट। कौन सा पर्सन है ये? फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ही, टेंस चेंज थोड़ी होगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा। टेक के साथ क्या आता है? टेक्स आता है। ही टेक्स मेडिसिन्स रेगुलरली। बताओ आ गया क्या? उतार लो, उतार लो फटाफट। हाँ, अरे सारा ही बताएंगे, ये वाला थोड़ी है। पास्ट का तो मेन रोल तो पास्ट का ही है, वो तो बताना है ही। फिर ज्ञानेश क्यों नहीं लिख रहा? हाँ, अच्छा। लिख लिया क्या? एक सेंटेंस और देखो। साथ साथ लिखो, सेंटेंस उतारो। ही विल से। अच्छा मुझे बताओ, यहां पे से जा सकता है क्या? आ सकता है क्या बताओ? क्यों नहीं आ सकता? अबे ही तो सिंगुलर है ना, इसके साथ से जाना चाहिए। हाँ, मॉडल है ये। वैसे भी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल ही आती है। ही विल से माई फादर इज ए ग्रेट म्यूजिशियन। ए ग्रेट म्यूजिशियन। अब देखो ये कौन सा पार्ट है? बताओ ये कौन सा पार्ट है? अरे रिपोर्टिंग वर्ब है ना। और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। बताओ ये कौन से टेंस में है? फ्यूचर में। और फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब आए तो चेंज होता है क्या? नहीं होता। क्या लिखना पड़ेगा? ही विल से दैट। कौन सा पर्सन है ये? थर्ड पर्सन। अबे माई फादर कौन सा पर्सन है ये? ये क्या है बताओ? आई। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन में आता है ना। किसके अनुसार चेंज होगा? और ही का पजेसिव क्या होता है? हिज। तो क्या लिखा जाएगा? हिज फादर इज ए ग्रेट म्यूजिशियन। फटाफट लिख लो। हिज फादर इज ए ग्रेट म्यूजिशियन। हाँ जी, हो गया। चलो देखो, देखो एडवर्ब वाले चेंज धीरे धीरे लिखवाते रहेंगे, लेकिन दो तीन अभी देख लो, है ना। एक तो यस्टरडे, किस में चेंज होता है? द प्रीवियस डे में। ठीक है। टुमारो किस में चेंज होता है? द नेक्स्ट डे। या फिर दूसरा द फॉलोइंग डे।
टू डे किस में चेंज होता है? दैट डे में। टू नाइट दैट नाइट। फटाफट लिख लो ये। हाँ जी, अब एक लाइन लिखो। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो टेंस में निम्न चेंज होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो टेंस में निम्न चेंज होते हैं। पहला लिखना प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनेट किस में चेंज होता है बताओ? पास्ट के इंडेफिनेट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट के परफेक्ट में। ये पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहां तक लिख लिया क्या फटाफट? प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज होता है पास्ट के इंडेफिनेट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है? पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट। याद इतना ही रखना, प्रेजेंट का इंडेफिनेट पास्ट के इंडेफिनेट में, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। मुझे ये बताओ यहाँ पे वर्ब कौन सी आती है? वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस आएगी या वर्ब आएगी डू डज। यही होगा क्या? किस में चेंज होगा? या तो डिड में चेंज होगा या वाज वर्ब में। इसमें चेंज होगा क्या? अब देख लो इधर, इज एम आर किस में चेंज होता है? अच्छा ये वाज वर्ब में कैसे होगा वैसे? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव किस में चेंज होगा? हैड में। और हैज हैव बीन हैड बीन में। यहां तक लिख लिया क्या? हाँ जी, अब देखो यदि पास्ट टेंस आ जाए, यदि पास्ट का इंडेफिनेट आ जाए तो किस में चेंज होगा? पास्ट के परफेक्ट में। ठीक है। यदि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस आ जाए किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यदि पास्ट परफेक्ट आ जाए नो चेंज। यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए नो चेंज। फटाफट उतार लो। आएगा भी। सीपीओ का आ गया। सीपीओ देने गए थे कि तुम? हाँ, अरे मैं ये कह रहा हूं पास्ट। देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया, वो तो किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनेट में। यदि पास्ट इंडेफिनेट आ जाए तो वो किस में चेंज होगा? पास्ट के परफेक्ट में। हमें अरे इसका चेंज इसमें होगा, इसका चेंज इसमें होगा, ये चेंज होगा नहीं, ये चेंज होगा नहीं। तीर के निशान की तरफ देखो। हाँ
अरे कोई बात नहीं, समझ गए क्या? अच्छा, चलो बताना, सेंटेंस बताना। अच्छा मुझे ये बताओ, सैड किस में चेंज होता है? दैट में, टोल्ड में? अबे सैड किसी में चेंज नहीं होता, सैड सैड ही रहता है। अगर सैड टू आ जाए तो किस में जो होता है? टोल्ड में। ये दोनों चीजें लिख लो फटाफट। टेल में? टेल कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट चेंज होता है क्या? नहीं। लेकिन इधर पास्ट और उधर टेल आ जाए तो वो चेंज होगा फिर टोल्ड में। लिख लिया? बनाओ फटाफट, बनाओ जल्दी से बनाओ। क्या बनेगा इसका? हाँ जी, क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? किसमें? अच्छा, थर्ड पर्सन में क्यों होगा? हाँ, कैसे होगा भी बताएंगे ना, अभी सेंटेंस बना लो। अच्छा ये टेंस देखो, इधर देखो मुझे, ये पास्ट था, पास्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अभी तुम्हें इसका चेंज करना नहीं बताया, अभी इस पे ध्यान मत दो, अब टेंस पे ध्यान देना है। टेंस चेंज करना बता दिया ना तुम्हें, कौन सा टेंस है इसमें बताओ? किस में चेंज होगा? पास्ट के इंडेफिनेट में। क्या पहचान होती है पास्ट के इंडेफिनेट की? सेकंड फॉर्म। क्या आएगा यहां पे? टुक, कॉफी। फटाफट लिख लो। लिख लिया? लिख लिया क्या? अगली लाइन लिखो, प्रोनाउन में चेंज। प्रोनाउन में चेंज। देखो इधर, पर्सन कितने होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम, दे। ठीक है, अब देखो तुम्हारे सामने एक सूत्र पढ़ा होगा तुमने बचपन में, ये इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन। क्या मतलब इसका? फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब क्या है? सेकंड पर्सन। और इसका मतलब क्या है? थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं? और यू सेकंड में। बाकी बच गए ही, सी, इट, नेम, दे, ये सारे किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में। मैं बता तो रहा हूं, रुको तो सही। एस का मतलब है यहां पे क्या है? ओ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। और एन का मतलब है नो चेंज। देखो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन
नो चेंज। समझ में आ गया क्या? बताओ। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार? सेकंड पर्सन किसके अनुसार? और थर्ड पर्सन नो चेंज। फटाफट लिख लो। लिख लिया? लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो। लिख लिया? लिख लिया? सेंटेंस देखो। सेंटेंस लिखो। सबसे पहले क्या लिखूं? कौन सा पर्सन है? अबे कौन सा पर्सन है ये? किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट रवीना है, सी। कौन टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस है ना? किस में चेंज होगा? पास्ट में। और कौन सी वर्ब है? कॉन्टिन्यूअस की। तो पास्ट की कॉन्टिन्यूअस क्या होती है? वॉज। उतार लो फटाफट। अपनी अपनी कॉपी में बनाओ सभी। फोर। क्या लिखा जाए यहां पे? आ गया ना? वेरी गुड।
हाँ राशि, राशि लड़के लड़की का नाम है। क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? ही। भाई कौन सा पर्सन है ये, और किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के, राज के अनुसार नहीं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। हाँ, ही। बनाओ बनाओ फटाफट बनाओ। लिख लिया? कौन सी? लंच वर्ब है? अरे ये वर्ब थोड़ी है, भोजन है, ये तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट थोड़ी चेंज होता है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या? जहां पे तुम्हें डू आ गया वहां पे वर्क कार्य हो गया, नाउन हो गई, तो वो चेंज क्यों होगा? हाँ, बनाओ। पहले तो ये बताओ सेंटेंस सही है क्या? अरे मुझे ये बताओ ये सेंटेंस सही है क्या? मैंने सेंटेंस पूछ रहा। हाँ सही है। गलत है ना? ये बिल्कुल सही है। ये तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है? बताओ क्या बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस, अच्छे से करना इसको। इंपॉर्टेंट है इसलिए अच्छे से करना इसको नोटबुक में। राशि हेल्पिंग वर्ब है? हाँ वही मैं कह रहा हूं। सही है क्या ये? गलत है? बिल्कुल सही है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का परफेक्ट। और ये कौन सा है? पास्ट का परफेक्ट। जरूर आएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है ये पहले। इसलिए इंपॉर्टेंट बताया तुम्हें। मैराथन आज जाके मैं शेड्यूल करता हूं, आज शेड्यूल करता हूं, फिर कब लेता हूं वो बताऊंगा। हाँ लिख लिया? बताओ। गलत है। हाँ अब सही है। अरे सैड चेंज थोड़ी होगा।
जरूरी नहीं है, आ भी सकता है। टाइम आना चाहिए टेंस के हिसाब से। वैसे बताओ क्या होगा?